काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर भगवान की भक्ति को अपने हृदय चित्त में स्थिरता प्रदान करती है। भक्ति और मुक्ति, ये दो एक साधन, दो एक आनंद। अगर मुक्ति को पाना है तो हमको भक्ति को अपने भीतर प्रवेश कराना पड़ेगा। जब तक भक्ति हमारे भीतर प्रवेश नहीं करेगी तो मुक्ति हमको प्राप्त होने वाली नहीं है। हम जितना प्रयास मुक्ति को पाने के लिए करते हैं कि हम ये दान कर देंगे तो मुक्त हो जाएंगे, हम ये कर्म कर देंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, हम ये कर देते हैं तो हमको मुक्ति मिल जाएगी, उतना ही प्रयास संसार का यदि मानव भक्ति को प्राप्त कर ले तो मुक्ति तो उसके सम्मुख में स्वतः ही आकर विराजमान हो जाती है। एक मुक्ति पा लेना और एक मुक्त हो जाना। महाराज, मुक्ति पाने के बाद में हम जब भगवान के दरवाजे पर पहुंचे और फिर वापिस जन्म ले, फिर हमारा जन्म वहां से फिर भेज दिया जाए, फिर हमारा जन्म हो जाए, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच में हम जब तक घिरे हुए हैं तो मुक्त नहीं हो सकते, मोक्ष नहीं पा सकते। भगवान का एक बार ऐसा भजन, ऐसा कीर्तन, ऐसा स्मरण, भगवान की ऐसी भक्ति हमारे विषय, हमारे विचारों में, हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में, हमारे मन में आ जावे कि हम फिर इस संसार सागर में जन्म ही ना ले। फिर कोई जन्म का केंद्र बिंदु रहे ही ना। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं कि आप चाहे राम को भज लें, आप चाहे कृष्ण को भज लें, आप चाहे शिव को भज लें, आप चाहे जगदम्बा को भज लें, आप चाहे दत्त को भज लें, आपकी मर्जी, जो जिससे आप का प्रेम जुड़ा हुआ हो, जिस देव अधिदेव से, बस उसका जो स्मरण आप करें तो वो ऐसा स्मरण होना चाहिए जिसमें भक्ति एक प्रबल हो जाए और वो भक्ति की प्रबलता में भगवान का एक बार साक्षीकरण हो जाए। और जिस समय व्यक्ति
मुक्त होने के लिए, मुक्ति पाने के लिए जितना प्रयास करता है उतना प्रयास अगर भक्ति के लिए करे तो मुक्ति उसके पीछे स्वतः ही दौड़ जाती है, मुक्ति उसके पीछे स्वतः ही लग जाती है। हमने गौदान करा, हमने अन्नदान करा, हमने वस्त्र दान करा, हमने मुद्रा का दान करा, हमने स्वर्ण दान करा, हमने भूमि दान करा, हमने कन्या दान करा, हमने ये दान करा, हमने वो दान करा, पर उस दान के पीछे एक आपका लक्ष्य जुड़ा हुआ है। मैंने गौदान इसलिए दान करा कि मैं बैतरणी में फंसूं ना, मैं मुक्त हो जाऊं वहां से। हम यदि कुछ चीज का दान दे रहे हैं तो हमारे उस दान में हमारा लक्ष्य जुड़ा हुआ है कि मैंने ये दान किया है, मैंने जो दान प्रदान किया है इससे मुझे ये फल मिलना चाहिए, ये फल मुझे प्राप्त होना चाहिए। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप किसी को अगर दे दिए हैं, कुछ प्रदान कर दिए हैं, आपने कुछ दिया है तो उसमें आपका कोई लक्ष्य तत्व नहीं होना चाहिए। एक बहुत अच्छे नेता को, बहुत पदधारी को, बहुत अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति को, जिसके पास में बहुत पद हों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि जो अच्छे पदों पर विराजमान हैं, व्यक्ति उसको घर में बुलाना इसलिए चाहता है कि आने वाले समय में अगर हमारा कोई काम अड़े तो वो ये निकाले। उसको यदि हम भोजन करा रहे हैं, उसको यदि हम कुछ प्रदान कर रहे हैं तो उससे ये कुछ निकल जाए, उससे हमारा काम हो जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है कि भगवान को जो दिया जाए, आप जो दान करें, आप जो पुण्य करें, आप जो सत्कर्म करें, आप जो भी प्रदान कर रहे हैं, आप जो भी दान कर रहे हैं, आप जो सत्कर्म कर रहे हैं, उसमें कुछ मांग ना हो, उसमें कुछ प्राप्ति का कोई ऐसा साध्यता नहीं होना चाहिए कि मैं ये मिल जाए, मुझे मैंने जो करा, मैंने ये दिया और मुझे तुरंत मिले। मैंने गौदान दिया तो मैं बैतरणी से तर जाऊं, मैंने अन्नदान करा तो मैं ऊपर जाऊं तो भूखा ना रहूं। अगर आपने करा है, भगवान को दिया है, तो ये भगवान के खाते में लिखा गया, फिर अपने को नहीं सोचना कि मैं करूं तो मुझे मिले। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। आप तो केवल एक भगवान के चरणारविंद में पहुंचकर भगवान की भक्ति को धारण करो, इसके बाद में भगवान आपको क्या दे रहा है, भगवान आपको क्या प्रदान कर रहा है, भगवान आपको कैसे दे रहा है, ये भगवान जानता है। भोजन में झूठे किए हाथ को पानी से धोया जाता है और कमाई में झूठे किए हुए हाथ को केवल भगवान की भक्ति से ही धोया जाता है। आप छल से, बेईमानी से, कपट से परिवार को साधना है, पालना है, तो व्यक्ति को कर्म करना पड़ेगा। कितना सुंदर प्रश्न है माता लक्ष्मी का भगवान विष्णु से। हे वैकुंठ नारायण, हे वैकुंठ अधिपति, हे भगवान विष्णु, हे नारायण, हे पुरुषोत्तम, हे प्रभु, मेरे मन के संशय को मिटाइए। माता लक्ष्मी जी कह रही हैं। तो भगवान विष्णु ने पूछा, तुम्हारे मन का संशय है क्या? क्या संशय है तुम्हारा? बोलो। महाराज, मेरे मन का जो संशय है केवल इतना सा संशय है कि हे नाथ,
एक तरफ दुनिया कहती है कि कपट मत करो, छल मत करो, बेईमानी मत करो, प्रपंच मत करो, झूठ मत बोलो, असत्य मत बोलो, ये कर्म मत करो, गलत कर्म मत करो। और दूसरी तरफ मृत्यु लोक में मनुष्य जब जन्म लेता है, मानव का जब शरीर मिलता है, तो आप आज्ञा करते हो कि संसार में परिवार में रहोगे, भरण पोषण परिवार का करना होगा, तो ये सब कुछ भी करना होगा। परिवार को पालना कोई सहज विषय नहीं है महाराज जी। दुकान पर बैठे हो तो थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ेगा, दुकान पर बैठे हो तो थोड़ा छल भी करना पड़ेगा, दुकान पर बैठे हो तो थोड़ा कपट भी करना पड़ेगा। जिस ऑफिसर लाइन में आप चल रहे हैं, जिस वर्क को आप कर रहे हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं, उसमें भी थोड़ा झूठ हो जाता है, उसमें भी थोड़ा कपट हो जाता है, उसमें भी थोड़ा छल हो जाता है। तो प्रभु, जब व्यक्ति छल कर रहा है, कपट कर रहा है, बेईमानी प्रपंच कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है, तो उसके लिए तो नरक का मार्ग सुलभ है। जब आप कह रहे हो कि नीचे जाकर, एक तरफ कह रहे हो कि गलत कर्म मत करना, और दूसरी तरफ कहा कि परिवार का अगर पालन करना है, परिवार को अगर साधना है, परिवार को लेकर चलना है, परिवार का भरण पोषण करना है, तो उसकी जवाबदारी, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। फिर हमें उस जवाबदारी से पीछे नहीं हटना है। महाराज, एक व्यक्ति नाव लेकर जा रहा था, और वो जो नाव लेकर जा रहा है उसमें बहुत सारे यात्री बैठे हुए हैं। इतने में लहर चल गई, सुनामी, बवंडर आ गए, नाव डोलने लगी, डिगने लगी। नाव वाले व्यक्ति ने कहा, जो नाव लेकर जा रहा था, खे रहा था, उसने कहा, अब ये नाव डूबने वाली है, तुम लोगों को तैरना आता है? कोई को आता था, कोई को नहीं आता था। नाव चलाने वाले ने विचार करा, अब नाव डूबने वाली है, और बवंडर आया और नाव डूबने की कतार पर आ गई। इतने में नाव चलाने वाला पतवार को छोड़कर पानी में कूद गया, और कूदकर बाहर निकल गया, और जितने लोग नाव में बैठे थे वो सब पानी में डूबकर मर गए। वो सब पानी में डूब गए, मर गए। पानी में डूबकर उनके प्राण छूट गए। समय बीता। 4 साल बाद जो नाव चलाने वाला था, उसके प्राण छूट गए, वो भी ऊपर गया। चित्रगुप्त महाराज जी से धर्मराज की जब बात हुई, तो धर्मराज जी ने चित्रगुप्त महाराज से कहा कि एक काम करो, इस व्यक्ति को जितने भी नरक होते हैं सारे भोगने के लिए दो इसको। ऐसा कोई नरक नहीं बचना चाहिए जो ये ना भोगे, इसको भोगने के लिए सारे नरक दो। जैसे ही धर्मराज ने कहा तो चित्रगुप्त महाराज कहते हैं, महाराज जी, इसकी अगर कोई पुण्य है तो क्या पुण्य का भाग बाद में देना, पहले इसको पूरे नरक भुगताओ, जितने के जितने नरक। तो महाराज जी, इसने ऐसा क्या कर दिया जो इस मनुष्य को सारे नरकों का भोग भोगने के लिए कहते हो? भगवान कहते हैं, अरे धर्मराज कहते हैं, चित्रगुप्त, इसको तैरना आता था, और पूरी नाव का मालिक यही था, पूरी नाव का मालिक ये, और तैरना जानता है। जब इसको तैरना याद है, कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रयास करता तो 1 या 2 को तो बचा ही लेता, पर
और जब नाव डूबने लगी, ये निकलकर बाहर खड़ा हो गया और नाव को डूबता हुआ देखता रहा, सबको मरता हुआ देखता रहा। श्रीमद् भागवत कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण कहती है और लक्ष्मी और नारायण का संवाद कहता है कि जिस परिवार की नौका आपके हाथ में है, जिस घर की नौका आपके हाथ में है, जिस समाज की नौका आपके हाथ में है, जिस कुटुंब की नौका आपके हाथ में है, जिस प्रदेश की नौका आपके हाथ में है, जिस देश की नौका आपके हाथ में है, प्रयास करना, डूबते हुए मत देखना, उनको बचाने का प्रयास करना। भले उसको बचाते बचाते हम क्यों ना डूब जाए, और हम बचाएं। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैंने जो परिवार दिया है, मैंने जो कुटुंब दिया है, मैंने जो एक परिवार में इसको भेजा है, तो ये परिवार का सारा भार तत्व जो है इसी के हाथ में दे दिया। अब इसको परिवार साधना है, इसको परिवार चलाना है, और इसको परिवार चलाना है तो ये क्या कर रहा है? कपट कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, छल कर रहा है, प्रपंच कर रहा है, क्या कर रहा है? हाँ, ये पक्का है कि इसने झूठ बोला है, जो कर्म बेकार करा उसका भोग ये भोगेगा। और इसके साथ में मैंने इसकी धर्म पत्नी दी है। पति के नाम के आगे धर्म नहीं लिखा है। वेद व्यास जी ने जितनी पुराण लिखी उसमें कहीं नहीं लिखा पति के नाम के आगे कि धर्म पति लिखा हो, पर पत्नी के नाम के आगे उन्होंने लिख दिया कि धर्म पत्नी, अर्थात धर्म पत्नी क्यों दी इसके साथ में कि पति अगर बेईमानी कर रहा है, पति अगर छल कर रहा है, पति अगर कपट कर रहा है, पति अगर प्रपंच में डूबा हुआ है, पति अगर कुछ गलत कर्म भी कर रहा है, तो वो कर्म से धर्म पत्नी धर्म कर कर, सत्कर्म कर कर, पुण्य कर कर, आनंद कर कर उसको बचा सकती है। धर्म पत्नी उस पुण्य के बल पर उसे बचा सकती है। फिर एक निवेदन करूंगा, आप जो कमाए हैं दुकान पर बैठकर, उस कमाई को जो कर कर लेकर आए हैं उसका भोग आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका कुटुंब, आपका कबीला सब भोगेगा, सब भोगेगा। आपकी कमाई का भोग आपकी पत्नी भी भोग रही है, आपकी कमाई का भोग आपके बेटे भी भोग रहे हैं। खूब नए नए हैंडसेट लेकर आ रहे हैं, खूब एलसीडी लेकर आ रहे हैं, खूब बढ़िया गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिल सब लेकर आएंगे, 4 व्हीलर लेकर आएंगे, सब भोगेंगे। तुम्हारी कमाई का भोग पत्नी भी भोगेगी, अच्छे अच्छे हाफ सेट, फुल सेट, सोफा सेट, डिनर सेट सब लेकर आएंगे। तुम्हारी कमाई का भोग तुम्हारे भाई, बंधु, परिवार वाले सब भोगेंगे। पर शिव महापुराण कहती है जिस तरह से तुमने कमाया है, जिस कपट, छल, छिद्र, बेईमानी, प्रपंच से तुमने कमाया है, उसका भोग केवल तुम अकेले को भोगना पड़ेगा, कोई दूसरे को नहीं भोगना, केवल अकेले। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। उस कर्म का भोग हमें भोगना। हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। ये संसार सागर में, बहु सागर में हम आए जरूर हैं,
हमें जन्म जरूर मिला है, पर शास्त्र कह रहा है कि धर्म पत्नी जो एक होती है, घर में एक पूरे परिवार में एक व्यक्ति ऐसा धर्मात्मा होता है कि सब कमा कर लेकर आए, छल से लाए, बेईमानी से लाए, कपट से लाए, जैसे भी लाए, पर घर में कोई ऐसा होगा जो उसको थोड़ा थोड़ा धर्म में, पुण्य में, सत्कर्म में, शिव महापुराण में, अभिषेक में, पूजन में, मंदिर में, गौशाला में, वृद्धाश्रम में, सत्कर्म में लगाता रहेगा। अर्थात धर्मपत्नी कहती रहेगी, जाओ थोड़ा सा पैसा जमा कर दो ना, थोड़ा सा दान कर दो ना, थोड़ा सा पुण्य, और उसको मालूम है जो कमा रहा है पति, उससे कहूंगी कि तुम दान करो तो वो नहीं कर पाएगा। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कह रहे हैं कि अगर पति को परिवार की नौका पार लगाने के लिए कहा गया है, परिवार डूबना नहीं चाहिए, नौका डूबना नहीं चाहिए, उसको भले वो बेईमानी करे, छल करे, प्रपंच करे, कपट करे, वो परिवार की नौका को पार लगा रहा है, तो इसमें धर्म पत्नी जो होती है वो बीच मध्यस्थ होना चाहिए। और धर्म पत्नी घर का एक बेटा हो, घर की एक बहू हो, घर की एक माता हो, उसके पास में ये कार्य होना चाहिए कि वो उसको कहीं ना कहीं सत्कर्म में, धर्म में, पुण्य में थोड़ा थोड़ा लगाते लगाते, भले कितना भी झूठ बोला और थोड़ा पुण्य में लगाती रहेगी तो वो नरक से तो बचा ही रहेगी। पाप कर्म से वो बचा सकती है। इसलिए आपको कहा था, एक होती है पत्नी जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, एक होती है धर्म पत्नी जो पति को धर्म के रास्ते पर ले जाती है। पर मेरे वेदव्यास जी महाराज ने पत्नी का संबोधन नहीं लिखा, केवल वेदव्यास जी ने पत्नी का संबोधन एक ही जगह पर लिखा है, महाभारत में, वो भी गांधारी के लिए लिखा है। और लंकाधिपति रावण के यहाँ पर जब मंदोदरी का संवाद आता है तो मंदोदरी के लिए लिखते हैं कि ये धर्म पत्नी है, क्योंकि मंदोदरी ने जब भी पति कैसा भी था, वो गया, छल करा, प्रपंच करा, कपट करा, लंकाधिपति रावण ने झूठ बोला, प्रपंच करा, जो करा, और मंदोदरी को मालूम था कि मैं धर्म पत्नी हूं और कुछ ऐसा कर दूं मैं तो जिंदगी सार्थक हो जाए। कुछ ऐसा कर दिया और मंदोदरी ने बारंबार निवेदन भी करा, मंदोदरी बोली भी सरी, मंदोदरी ने कहा भी कि स्वामी मेरा एक निवेदन स्वीकार करिए, सीता को वापस कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता, बार बार मंदोदरी कही है ये बात। रामचरितमानस को उठाकर देखना, उसमें मंदोदरी का चरित्र, या रामायण सीरियल को देखना, उसमें मंदोदरी का चरित्र देखिएगा। मंदोदरी बार बार कह रही, मंदोदरी बार बार निवेदन कर रही है, बार बार कह रही है, आज आपसे निवेदन है, आप सीता को वापिस कर दो। जानकी जी से जाकर मंदोदरी मिलती है, कुछ कहती है, निवेदन करती है, धर्म पर मेरे वेदव्यास बामा ने एक जगह पर केवल एक जो गांधारी थी, उस गांधारी के संबोधन में धर्मपत्नी का संबोधन नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि बाबा जानते थे गांधारी ने धृतराष्ट्र के लिए आंखों पर पट्टी नहीं बांधी थी। आप सब जानते हैं, पहले भी कथा में वर्णन किया है, पहले भी चरित्र कहा गांधारी का कि बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर थी गांधारी, और इतनी सुंदर कि इसके यहाँ जब इसका स्वयंवर होने वाला था तो गांधार नरेश ने पत्र भेजे थे सभी जगह पर। केवल गांधार नरेश ने एक जगह पर पत्र नहीं भेजा, वो हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर में पत्र नहीं दिया। तब भीष्म पितामह ने पत्र लिखकर भेजा गांधार नरेश को, ए गांधार नरेश, आपकी बेटी हमारे धृतराष्ट्र के साथ ब्याह होना चाहिए।
गांधार नरेश ने लिखकर भेजा, मेरी इतनी सुंदर लाडली, मेरी इतनी सुंदर बेटी और एक अंधे को ब्याहूंगा मैं। इतनी सुंदर कन्या को और मैं अंधे को दूंगा, ये कैसे हो सकता है? मना कर दिया गांधार नरेश ने। भीष्म पितामह ने फिर कहा, हे गांधार नरेश, यदि तुमने अपनी बेटी का विवाह मेरे इस धृतराष्ट्र से नहीं करा तो मैं गांधार को जीत लूंगा, युद्ध के लिए आतुर होऊंगा। गांधार तुरंत उसी समय पर गांधारी के पास पहुंचे और कहा, बेटा तेरा विवाह मुझे एक अंधे के साथ करना पड़ेगा, धृतराष्ट्र के साथ। पिताजी क्यों? बेटा बात इतनी सी है, अगर मैं विवाह नहीं करता हूं तो पूरा गांधार लूट लिया जाएगा, क्योंकि हस्तिनापुर में बहुत सा राशि ठाट है, बहुत सेना है, हमारे पास इतना नहीं है। बेटी ने कहना माना। पिता के कहने पर धृतराष्ट्र के साथ में गांधारी का विवाह होने जा रहा है। और जब जैसे ही धृतराष्ट्र आया तो गांधारी ने विचार करा कि मैं इतनी सुंदर राजकुमारी और मेरी किस्मत में ये अंधा लिखा जो मेरी सुंदरता को ही नहीं देख सकता, तो मुझे भी ये संसार नहीं देखना। और पट्टी उठाकर उसने आंखों पर बांधी। ऐसा पति मेरे भाग्य में लिखा है जो मुझे ही नहीं देख सकता, मेरी सुंदरता नहीं देख सकता, तो मुझे क्या देखना फिर इसको, क्या संसार देखना मुझे। और पट्टी आंखों पर बांध लिए गांधारी ने। शादी हो गई, विवाह होकर आ गई। पर एक दिन धृतराष्ट्र को ये मालूम पड़ा कि जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है ये तो पूर्व समय की विधवा है। ये पूर्व समय की वेदव्य है। धृतराष्ट्र को क्रोध आया और धृतराष्ट्र ने तुरंत उसी समय पर पता करवाया कि कारण क्या है, ये किसकी विधवा है, किसकी वेदव्यता है। तब दूतों ने पता कर बताया, महाराज इस गांधारी का विवाह नहीं हो रहा था तो एक बकरे के साथ में इसका विवाह किया गया था और वो बकरे की बलि चढ़ गई थी, ये उसकी विधवा। क्रोध में आ गया धृतराष्ट्र, सेना को तैयार करा, गांधार पर आक्रमण करा। गांधारी के पिता भाई सबको लाकर कारागार में बंद कर दिया कि मेरे साथ में छल करा। ये मेरे ससुर ने, मेरी सास ने, मेरे परिवार वालों ने मेरे साथ छल कराया, लाकर डाल दिया कैद में और कहा जैसे मैं अंदर से तड़प रहा हूं इनको तड़पा के मारूंगा। और धृतराष्ट्र ने कहा 10 लोगों का परिवार है, भोजन केवल एक का दिया जाए। और 10 लोगों के परिवार में 10 लोगों के बीच में एक व्यक्ति का भोजन जाता था। पिता सोचते पत्नी को खिला दूं, पत्नी सोचती बड़े बेटे को खिला दूं, बड़ा बेटा सोचता छोटे भाई को खिला दूं। और वो केवल एक छोटा था, वो था शकुनी। उस शकुनी को अपना भोजन सब मिल कर खिला देते थे और सब धीरे धीरे भूख के कारण तड़प तड़प कर कारागार में मरते चले गए। शकुनी भोजन करता करता छोटे से बड़ा हो गया और आखिरी में एक बार समय ऐसा आया कि गांधारी के यहाँ दुर्योधन का जन्म हुआ। जब बेटे का जन्म हुआ चारों तरफ खुशियां छा गई। तो उस समय पर धृतराष्ट्र ने कहा जितने कारागार में है सबको छोड़ दिया जाए, क्योंकि मेरे घर में आज पुत्र हुआ है, मेरे घर में आज बेटा हुआ है, छोड़ दो, छोड़ दो। बहन गांधारी ने कहा भैया तू कहां जाएगा? शकुनी से कहा तू जाएगा कहां? शकुनी सोचता है मैं कहां जाऊं। गांधारी ने अपने पति से कहा धृतराष्ट्र से एक निवेदन स्वीकार करो, इसको कहां भेजेंगे? गांधार तो आपके कब्जे में, एक काम करो इसको यहीं हस्तिनापुर में रहने दो। शकुनी को हस्तिनापुर में रखा
धृतराष्ट्र ने कहा शकुनी तुम्हें हस्तिनापुर में रहना है। शकुनी ने उसी दिन हाथ में, दोनों की तो पट्टी बंधी थी, हाथ में जल लेकर संकल्प ले लिया, हे धृतराष्ट्र जैसे मेरे सामने मेरा परिवार तड़प तड़प के मरा है, हे बहन और जीजा तुम्हारे सामने भी तेरा परिवार तड़पा तड़पा के नहीं मारूं तो मेरा नाम शकुनी मामा नहीं, शकुनी नहीं। और गांधारी और धृतराष्ट्र तो चाहते थे कि 5 गांव का राज्य दे दिया जाए, 5 गांव का राज्य प्रदान कर दिया जाए और ये सारा विवाद समाप्त कर दो, दे दो हस्तिनापुर का आधा राज्य दे दो। पूरे हस्तिनापुर के लोग तैयार थे पर एक शकुनी मामा तैयार नहीं था, क्योंकि शकुनी को मालूम था अगर ये युद्ध टल गया तो इसका वंश कैसे नहीं मिटेगा, फिर मिटे कैसे। अगर वंश को मिटाना है तो युद्ध को तो कराना पड़ेगा, और युद्ध जब कराया जाएगा, युद्ध जब कराया जाएगा तब जाकर इसका वंश मिट पाएगा। तो केवल एक वेदव्यास जी महाराज गांधारी के सामने धर्मपत्नी का संबोधन नहीं लिखे, वहां केवल एक पत्नी लिखा है, केवल एक पत्नी, और पत्नी का संबोधन लिखा धर्मपत्नी का नहीं। क्यों? क्योंकि ये गांधारी दुर्योधन को बारंबार समझाती थी पर पीछे से जाकर फिर कुछ ना कुछ कहाती थी। क्यों नहीं लिखा? वेदव्यास जी से पूछा गया कि इसके नाम के आगे आपने धर्मपत्नी क्यों नहीं लिखा, तो वेदव्यास जी कहते हैं कि एक धर्मपत्नी का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि पति मान लो बीमार पड़ा हुआ है, पति मान लो हॉस्पिटल में बीमार पड़ा हुआ है, तो धर्मपत्नी का कार्य क्या है? वो अपने पति की सेवा करे, उसकी सेवा में लग जाए। ये नहीं कि डॉक्टर से कहे कि मुझे भी बॉटल चढ़ाओ, मुझे भी यही पटक लो, जैसा इसको इंजेक्शन वैसा मुझे, जैसे इसको बॉटल वैसा मुझे। अगर मान लो धृतराष्ट्र आंखों से विहीन था, गांधारी को पट्टी नहीं बांधना थी, उसको नेत्र खुले रखकर अपने पति को अग्रभाग में लेकर जाती, चलिए मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, चलो मैं तुम्हें यहाँ ले चलती हूँ, चलो अग्रभाग में बार बार उसको अग्रण्य कर कर लेकर जाती, तो बात पर नहीं कर पाई। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं, भगवान विष्णु लक्ष्मी मैया से निवेदन कर रहे हैं, हे लक्ष्मी, घर में एक व्यक्ति ऐसा रहता है, एक नारी घर में ऐसी रहती है, धर्म पत्नी हो, माता हो, बहन हो, भाभी हो, देवरानी हो, कोई घर में एक पुरुष भी कोई ऐसा होता है या स्त्री ऐसी होती है जिसको भगवान कहते हैं कि देवता उसको हर घर में एक व्यक्ति धर्मात्मा पैदा करते हैं, जिससे घर में जो कमाया जाए उसको कोई व्यक्ति सत्कर्म में थोड़ा थोड़ा लगाते जाए तो वो पाप कर्म से छुटकारा पा जाए। और नहीं महाराज, बाद में तो वही होना ना कि तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। और जैसा आया खाली हाथ वैसा ही जाए। कई लोगों को देखा केवल घर में चौकीदार बनकर रह रहे हैं, केवल चौकीदार। एक बार इंदौर गए, जजमान के यहाँ कथा थी, तो उन्होंने कहा हमारे रिश्तेदार रहते हैं गुरुजी, जरा चलेंगे अपन उनके यहाँ। हमने कहा चलिए। गए, देखा तो केवल घर में पति और पत्नी थे, और उनकी उम्र भी होगी लगभग एक की 72 साल होगी तो एक की 70 के करीब में होगी। पूछा आपके कितने बच्चे हैं? गुरुजी 2। कहाँ हैं? दिख तो ही
ही नहीं रहे, ना बच्चों की शादी हो गई, हो बहुएं आ गई गुरुजी, पोता पोती हो गए। अच्छा कहाँ है वो? तो कहा एक तो पूना में रह रहा गुरुजी और एक बेंगलोर में रह रहा। अच्छा और बेटियां कितनी हैं गुरुजी? 2 बेटी हैं। कहाँ पर है गुरुजी? तो कहा एक दिल्ली में और एक नोएडा में, दोनों रह रहे। हमने कहा ठीक है। अब तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अब गुरुजी ये घर इतना बड़ा छोड़ कर जाए क्या? हमारा तो मन ही नहीं लगे कहीं पर भी। तो ये घर पूरा, फिर भोजन तो के बना लेती है, बन जाता है उससे बना लेती है। अच्छा और फिर ये घर की सफाई वगैरह तो के नौकर आता है वो सफाई कर जाता है। अच्छा ठीक है। फिर दवाई वगैरह तो क्या पड़ोसी बहुत अच्छे हैं गुरुजी, इतने बढ़िया हैं, बस उनको बोल देते ना बेचारे तो उनको दवाई लाके दे देते। तो हमने कहा बहुत बढ़िया। तो फिर तो जायदाद का आधा हिस्सा तो तुम पड़ोसी को दोगे ही दोगे। जब पड़ोसी इतने बढ़िया हैं, तुम्हारी दवाई लाकर दे रहा है, दूध की थैली लाकर दे रहा है, सारा काम कर रहा है, तो फिर जायदाद का हिस्सा तो तुम पड़ोसी को दोगे ना। अरे गुरुजी आप कैसी बात करते हैं, कोई अपनी हिस्सा कोई पड़ोसी को देता है? हमने कहा बेटा तुम्हारा पूना में, बेटा तुम्हारा बेंगलोर में, बेटियां दोनों वहां, और बूढ़े माँ बाप को यहाँ केवल चौकीदार बनाकर कि घर की देखरेख कौन करे? केवल बूढ़े माँ बाप को चौकीदार बनाकर छोड़ दिया कि बूढ़े माँ बाप यहाँ घर में रहेंगे, झाड़ू पोछा लगवाते रहेंगे, मकान का कीमत बढ़ता रहेगा। जिस दिन माँ बाप मर जाएंगे, बेटे आएंगे, मकान बेचेंगे, हिस्सा करेंगे और चले जाएंगे। केवल चौकीदार की जिंदगी जी रहे। केवल चौकीदार का जीवन। बेटा एडीलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार। और काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? करोगे क्या? क्या करोगे उस धन का? क्या करोगे उस रुपये का? जिंदगी जी नहीं पा रहा मनुष्य, मानव की देह। और ये कोरोना महामारी ने तो दिखा दिया साहब कि सारा पड़ा रह जाता है। पूरा घर, धन संपदा, कितने अच्छे अच्छे कपड़े, अलमारियां सब भरी की भरी रह जाती है, और व्यक्ति एक थैली में पैक होकर शमशान ले जाया जाता है, और परिवार का व्यक्ति भी हाथ नहीं लगा पाता। कितना प्रेम था। पत्नी कहती है मेरा पति, और पति कहता है मेरी पत्नी। बच्चे कहते हैं पिता, पिता कहता है बेटा। कितना प्रेम। और अंतिम संस्कार करने के लिए मालूम पड़े सामने कोई खड़ा नहीं हुआ। अखबारों में न्यूज थी, पहले आपने भी पढ़ी होगी, कि एक बेटे को फोन कर कर कहा गया कि तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार है, आइए शमशान पहुंचिए, शमशान में जाइए, वहां पर तुम्हारे पिता की बॉडी पड़ी हुई है, अंतिम संस्कार करना है, जाओ। तो बेटा कहता है आप कर दीजिए, हम यहीं से देख लेंगे। कर दो आप, हम समझ लें। बस उनके गले में एक सोने की चेन पड़ी है, वो हमको दे देना, बाकी कब कर दो। विचार करिए, सब धरा रहे। और ऐसा केवल एक परिवार नहीं है जो चौकीदारी कर रहा है, केवल घर को संभाल रहे हैं, घर के बुजुर्ग, घर के बूढ़े, घर के बुजुर्ग माता पिता, और अपनी जिंदगी का आनंद ही नहीं ले पा रहे। बस घर में ताले लगाना है, ताले लगा देंगे, कोई घुस गया तो, कोई प्रवेश कर गया तो। पहले बचपन था, गया, जवानी आई, निकल गई, अधेड़ी आई, कमाया, जोड़ा, बच्चों का ब्याह करना, शादी करना, बेटों को बड़ा करना है, बच्चों को पढ़ाना है, बहुओं को लाना है, सारा काम करते 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 जिंदगी शिथिल हो गई। और ऐसा बुढ़ापा आ गया कि हम ना कहीं जा सकते ना आ सकते। 50 बार मन में विचार आए, अरे सीओर जाए, कथा सुने, दर्शन करें, तो भी नहीं आ सकते, क्योंकि शरीर। क्या करें? केवल चौकीदार की जिंदगी जी।
वही होते हैं जो धन का उपयोग अपने ऊपर सही तरह से कर ले, सही तरह से। चेन्नई में कथा करने गए थे तो एक सेठ जी के दरवाजे पर गए, वहां मिले तो वो ठंड का थोड़ा सा वो बारिश का समय था, दीपावली के टाइम की कथा थी, तो उनके पाँव के जो मोजे थे वो कम से कम 4 या 6 जगह से फटे हुए थे। ठीक है, अब हमने उनसे कह दिया है भानु जी, भानु जी बोले हाँ गुरु जी। हमने कहा मोजे बहुत सारी जगह से फट गए, ये बेचारे काम वाले हैं ना, इनको दे दो ना, दूसरे लो। भानु जी के मैं अब भी आया गुरु जी, और उनका मोबाइल आ गया, बाहर निकल गया, नौकर काम कर रहा था, पानी वानी लेके आया, तो हमने उससे पूछा बेटा ये मोजे तुम्हें ले लेना चाहिए तुम्हारे सेठ जी से, इतने फट गए। अरे गुरु जी 12 साल हो गए काम करते करते, वो फटा रुमाल गाड़ी साफ करने में रख दे पर हमको नहीं, और तुम क्या मोजा। अरे गुरुजी पानी रखा, हमने कहा जय हो भानु जी। विचार करिएगा, इतना बड़ा बंगला, 6 गाड़ी, शरीर का सुख क्या क्या सुख। हम तो आपसे भी कह रहे हैं, निवेदन है, आपको दान नहीं करना मत करो, आपको पुण्य नहीं करना मत करो, आपको सत्कर्म नहीं करना मत करो, आपको मंदिर नहीं जाना मत जाओ, आप बस इतना जरूर करो कि जो तुमने कमाया है उसको अपने शरीर पर कम से कम खर्च तो करो। मत तो कहीं गौशाला में, मत तो किसी मंदिर में, मत जाओ कहीं तीर्थ में, अरे अपने ऊपर तो खर्च करो, अपने ऊपर तो खर्च कर सकते हो स्वयं के लिए। बेटे इतना बड़ा बड़ा मोबाइल और हर 1.5 साल में फिर बदल ले, और बेचारा घर का बूढ़ा बाप इतना सा मोबाइल। 25 बार पत्नी से बोला मुझे बदलना है, पत्नी बोली ले आओ, कब लाओगे, ऊपर जाओगे तब लाओगे, ले आओ। पति बोला इतने समय काम चल रहा है, ठीक है क्या करना। मोबाइलों में बैलेंस भी खत्म हो, मान लो बड़ा मोबाइल है तो बैलेंस भी खत्म हो गया तो 25 बार सोच रहा है 50 का डलवाऊं कि 100 का डलवाऊं कि 150 का डलवाऊं। अब पूछा क्या है तो कि 15, तो गुरुजी अपने किराएदार है, बिल्डिंग पूरी किराए से गई है, कितना मिल रहा है 2.5 लाख रुपए। अच्छा, दुकान बहुत बढ़िया गुरुजी, 1.5 लाख उसमें मिल रहा है, और सब कुछ चकाचक। फिर ये 50 और 150 क्या सोचना, खुद के ऊपर खर्च कर रहे हो ना। अच्छा खाओ, अपनी जिंदगी को अलमस्त जियो, फिर ये मौका मिले ना मिले, मरने के बाद तो फिर छोड़ोगे तो बच्चे तो खाएंगे ही, तुम नी भी दोगे तो भी उनका होगा, तो अपनी जिंदगी को मस्त जियो, फुल एंजॉय, फुल एंजॉय, अपनी जिंदगी को अलमस्त। भजन करना है भजन कर कर, स्मरण करना है स्मरण कर कर, दान करना है दान कर कर, पुण्य करना है पुण्य कर कर, सत्कर्म करना है सत्कर्म कर कर, और नाम जाप करना है नाम जाप कर कर, और अपने जीवन को अलमस्त जियो, खूब चकाचक। गाजर अच्छी आ रही है, घिस घिस के उसका हलवा बना के खाना, अपनी जिंदगी अच्छे से जोड़ 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 जोड़। मर गए, आखिरी में इतना बड़ा फोटो टंग गए, इतना बड़ा प्लास्टिक की माला, धूप बत्ती लग रही। ये सुजालपुर साजापुर साइड में
ये हमारे इधर से 40-50 किलोमीटर दूर है वो, तो वहां पर जो कोई मर जाता है ना, तो एक आध भगत लोग मर गए तो जाना पड़ा, तो भगत वहां पर कोई मर जाता है तो वहां पर जितने बहू बेटा होते हैं ना, सब उसको दही पेड़ा खिलाते मरे हुए को, अर्थी पे उस पर पड़ा रहता है, और उसको बहू बेटा ऐसे सिर पे पल्लू ले लेके आते, रोते रोते दही पेड़ा मिला मिला क्योंकि मुंह में ठूसते जाते, वही मक्खियां भिनक रही और मुंडा में, और इधर नाक में लगी रुई और खिलाए जाते। तो हमने कोनी मार के एक से पूछा ये क्या हो रहा है, तो कि दही पेड़ा खिला रहा है बाप को। हमने कहा जीते जी नहीं खिलाया। कोई मरे ना, तुम वहां का चरित्र देखना, तुम बस बहुवन बेचारी पल्लू करके ऐसा सिर में पाँव में ऐसी धोख लगाए पृथ्वी पे। अरे काहे दिखावा करो री, काहे? ससुर सामने खड़ा रहता है, माता पिता सामने खड़े रहते हैं, एक बार झुक के प्रणाम नहीं करती, मीठी वाणी नहीं बोलती, और मर जाए तो धोख लगाए मारती पे 4 लोगों के सामने। और मेरे शंकर को दिखावा ही तो पसंद नहीं है। फिर वही वाली बात आ गई, तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, केवल तेरा। परिक्रमा लगा रहे, नरियल फोड़ रहे, और आंख में से आंसू बहा रहे, ऐसे बहा रहे जैसे इनके सिवा कोई नहीं था। और एक आध बार घर पे जाके देख लेते तो चाय तक की नहीं पूछे, मेहमानों के पांव पड़ ले, और डोकरा बेटा की बैठा रह जाए, बुढ़िया बेटी की बेटी रह जाए, प्रणाम तक नहीं करे। तो पूछा ये तुम्हें प्रणाम नहीं करा माँ, तुम्हें प्रणाम नहीं करा तुम्हारी बहू ने? तो क्या अब रोज ही तो कर लेती, थक गई होगी इसलिए नहीं करा होगा। विचार क्यों ढोंग करो रे, अरे ओ भेरू क्यों ढोंग करे, किस कौन याद? धन सारा की सारा पड़ा रह जाएगा। देखो लोग तो हमसे ही कहते हैं महाराज इतना इतना सारा सोना पहन के तुम व्यासपीठ पे बैठते हो, ये काहे के लिए पहनते हो इतना सोना? तो क्या औलादों के लिए छोड़ के जाए? अरे बोलो तो, सत्य बताना। ये अपनी उम्र में आएंगे तो क्या कमाकर हमें सोने की माला पहनाएंगे? अरे बोलो रे, इतने बैठे हो और इतने टीवी पे सुन रहे हो और मोबाइल पे सुन रहे हो, आपकी औलाद ने आपको कितनी सोने की माला पहनाई? उल्टा माँ और बाप ने जब बेटा की शादी करी, बहू को 5 तोला 4 तोला 6 तोला 10 तोला 20 तोला सोना चढ़ाया, और बच्चों ने कितनी चेन अंगूठी पहनाई वो मुझे बताओ, कौन छोड़े? और ऐसा नहीं है कि में नहीं होगा, बस आपका तिजोरी के अंदर रखा है, और हमारे जजमानों ने हमें पहनने के लिए दिया है तो पहनो, और तिजोरी में रखा की रखा रह जाएगा, और एक दिन चला जाएगा। फिर वो तिजोरी का बाद में बहुएं बांटेंगी, उससे अच्छा अपना तो पहनो। और जितने जितने कई महाराज उनके बताओ, महाराज जी तो ऐसे सज धज के बैठे ने, खूब सोना चांदी पहन के बैठे, तो महाराजों के पास में कम है क्या? ढेर महाराजों के पास में भी, पर नहीं पहने तो हम कहीं करे, तुम छुपा के रखो, ये छुपाने का काम ही नहीं, क्योंकि ये विश्वनाथ की नगरी, शंकर की कथा, यहाँ कोई दिखावा नहीं, सब पहन। और हम तो आपसे भी कहते हैं कथा सुनने बैठना तो अलमस्त होकर बैठना, खूब सुंदर सुंदर लहंगा चोली दिलाएं, घर पे रखें, अलमारी में एक से बढ़कर एक कपड़े रखें, ना जाने कब धरे की धरे रह जाएंगे, अलमारी में पड़े की पड़े रह जाएंगे, पहन लो, कोई मौका नहीं है अभी। कई लोग कहते हैं गुरुजी अभी जरा कोई अच्छा फंक्शन आने दो जब पहनेंगे, और फंक्शन से पहले निपट गई तो मान लो जो श्वास है, शरीर है, ये तो जीवन का क्या ठिकाना है, ये श्वास कब रुक जाए इसका कौन भरोसा? क्या मौका है, अपनी जिंदगी को मस्त जियो, भगवान का भजन भी करते रहो, शिव महापुराण की कथा सुनते रहो, और अपने जीवन को मस्त जियो। और फिर निवेदन करूंगा, नहीं बनता दान करते, नहीं बनता पुण्य करते, अपने ऊपर खर्च करो, इतना तो बन सकता है ना, वो पर केवल एक चौकीदार जैसा होता है ना कि सामान बहुत सारा है और केवल चौकीदारी करता है, ऐसी जिंदगी मत जीना भाई, मत जीना। फिर नहीं मिलने वाला ये मानव का शरीर,
वापिस नहीं मिलेगा, और मिल भी गया तो ना जाने कितनी योनियां काटने के बाद फिर मानव की देह में आओगे, और आओगे भजन कर पाओ ना कर पाओगे। आज मौका मिला है, भजन करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, अपने ऊपर भी आनंद के साथ में अपनी जिंदगी मस्त जियो, प्रसन्न चित्त।